Assalamu alaikum. Welcome to our cloud computing course. In this lecture, we will continue our discussion on the basics of cloud infrastructure and then we will go into more detail. We have discussed the classification of servers based on functions. Before further exploring cloud infrastructure, let's see whether cloud existed in any form before the emergence of cloud computing. In the last lecture, we discussed classification of servers based on functions. Another way to categorize servers is based on their platform. A way to name servers is based on their platform, and by platform we mean hardware and operating system. We can refer to the hardware based on the make and model. Similar to how we talk about our Toyota Corolla, the make and model of a car. We can talk about an IBM P series server. We will also refer to the server's operating system. Just as your laptops run Windows or Mac OS, these servers can run an operating system such as Microsoft Windows Server. We could also have a distribution of Linux such as Red Hat Linux, Debian, Ubuntu or others out there. More classic servers may run Unix as their operating system. सर्वर्स को कैटेगराइज करने का हमने फंक्शंस की बेस पे क्लासिफिकेशन देखी, कैटेगराइजेशन देखी. अब हम प्लेटफॉर्म की बेस पर देखते हैं. प्लेटफॉर्म का मतलब है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम. हार्डवेयर को की बेस पर जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है मेक एंड मॉडल. जैसे कि हम टोयोटा करोला की बात करते हैं तो उसका मेक एंड मॉडल ऑफ अ कार जो है उसकी बात कर रहे होते हैं. तो इसी तरह IBM जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो IBM P सीरीज सर्वर है. हार्डवेयर के अलावा हम जस्ट सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम को भी रेफ़र कर सकते हैं. जैसे कि आपका लैपटॉप जो है ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर रन हो रहा है या मैक OS रन हो रहा है. तो इसी तरह जो सर्वर्स होते हैं वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर उन पर हो रहा होता है. जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर या इसके अलावा जो है वो हो सकता है हम अपने सर्वर पर कोई भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन रन कर रहे हों जैसे कि रेड हैट लिनक्स या यूबंटू या और यूनिक्स है. So putting all this together, we might find examples such as IBM P series with Linux, a Dell PowerEdge server running Windows, or we can simply refer to a Linux server or a Linux running the Linux operating system. नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉम्पैक्ट सर्वर्स क्या होते हैं. सर्वर्स को कॉम्पैक्ट सर्वर्स क्यों कहते हैं. सर्वर हार्डवेयर इज बिकमिंग मोर पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट.
Any organization can benefit from the power and versatility that servers provide. आप जैसे कि फिगर में देख रहे हैं कि सर्वर हार्डवेयर जो है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है और बहुत कॉम्पैक्ट होता जा रहा है. इसकी डिटेल हम आगे देखते हैं. कॉम्पैक्ट का मतलब जो लेस स्पेस जो है कंज्यूम करता है, तो ज़्यादा पावरफुल और वर्सेटाइल होते जा रहा है सर्वर हार्डवेयर. इसलिए हम कहते हैं कि ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, जो कम स्पेस में ज़्यादा पावर जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, ज़्यादा पावरफुल फीचर्स. Organizations would like to conserve the amount of floor space dedicated to their computer infrastructure. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है वो अपनी फ्लोर स्पेस को कंजर्व करना चाहती है, सेव करना चाहती है, जो उसने कोई भी कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेडिकेट की हुई है. तो अगर ऐसी कोई इंस्टॉलेशंस हैं जो विच आर लार्ज स्केल, देन कॉम्पैक्ट सर्वर्स आर यूज्ड. तो उस तरह की इंस्टॉलेशंस में कॉम्पैक्ट सर्वर्स यूज़ किए जाते हैं बजाय इसके कि इंडिविजुअल सर्वर्स की बजाय, स्टैंड अलोन सर्वर्स के बजाय. दिस हेल्प्स विद फ्लोर स्पेस. एक तो वो कम स्पेस में आपके कॉम्पैक्ट सर्वर्स जो हैं वो फिट हो जाते हैं, स्पेस कंजर्व होती है. दूसरा, मैनेज करना बहुत इजी है इसको, और स्केलेबिलिटी का फीचर इसमें है, बेनिफिट है कि आप किसी भी वक्त स्केल अप और स्केल डाउन इसको बहुत इजीली कर सकते हैं. इसकी मेंटेनेंस ज़्यादा इजी है और पावर जो है वो इसको कम रिक्वायर होती है, और इसी वजह से जो है वो कूलिंग जो है वो सिस्टम भी इसको कम रिक्वायर होता है. इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेस प्रोड्यूस होती है, एनर्जी सेव है, और सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट है वो स्केलेबिलिटी ही है कि स्केल अप एंड स्केल डाउन करना वो इसको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है एज़ कम्पेयर टू दी स्टैंडअलोन सर्वर्स. अब हम देखते हैं कि रैक्स या रैक सर्वर किसे कहते हैं. A rack server, also known as rack mounted server, is a standard size computer designed to be mounted in a server rack along with other rack servers or standard size components such as network or storage area, network devices. मतलब रैक सर्वर जो है उसको रैक माउंटेड सर्वर भी कहते हैं. ये एक डेडिकेटेड कंप्यूटर है जो कि एज अ सर्वर यूज़ होता है, और ये एक इस रैक पर इंस्टॉल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इक्विपमेंट फॉर एग्जांपल सर्वर्स आर टिपिकली प्लेस्ड इन रैक्स. सर्वर्स या दूसरे इक्विपमेंट्स जो हैं वो रैक्स में प्लेस किए जाते हैं. A rack server is considered to be general purpose machine that can support a wide range of workloads. बहुत सारे different types of variety of workloads को manage करने के लिए रैक सर्वर जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ये कोई भी जनरल पर्पस मशीन होती है जो कि वैरायटी ऑफ वर्कलोड्स को सपोर्ट कर रही होती है. A single rack can contain multiple servers stacked one above the other, consolidating network resources and minimizing the required floor space. एक सिंगल रैक में बहुत सारे मल्टीपल सर्वर्स जो है वो वन अबव द अदर जो है वो आप स्टैक कर सकते हैं. इस तरह आप ये देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट जो है वो आपको मल्टीपल सर्वर्स जो हैं वो स्टैक किए जा सकते हैं, जिससे कि नेटवर्क रिसोर्सेज को आप कंसोलिडेट कर सकते हैं, और रिक्वायर्ड फ्लोर स्पेस जो है वो भी इससे मिनिमाइज़ होती है, क्योंकि वर्टिकली आप बहुत सारे स्टैक जो है वो ऊपर नीचे करके आप मल्टीपल सर्वर्स को वन अबव द अदर कंटेन कर सकते हैं एक ही सिंगल रैक के अंदर.
Rack servers take up a lot less space, as you can see here, as compared to the tower servers. ये टॉवर सर्वर है और आप ये देख रहे हैं ये रैक सर्वर की एक एग्जांपल है, और आप इस फिगर में देख सकते हैं दैट द रैक सर्वर्स टेक up a lot less space because they are not encased in bulky cabinets and users can stack them in a single rack along with the other components. ये बहुत बड़ी बड़ी बल्कि कैबिनेट्स में इनको नहीं रखते, बल्कि यूज़र्स जो हैं वो एक सिंगल रैक में और दूसरे कंपोनेंट्स के साथ ऊपर नीचे स्टैक करके रख सकते हैं। इसके अलावा because providers have standardized the size of racks and rack servers, admins can easily add or replace servers if one should malfunction. The design also makes it simple to add components gradually to accommodate growing workloads. जो प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने स्टैंडर्डाइज्ड साइज़ रैक सर्वर्स के रैक्स के और रैक सर्वर्स के स्टैंडर्डाइज्ड साइज़ जो हैं वो एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश कर दिया है, और जो एडमिन्स होते हैं वो इसीलिए बहुत इजीली सर्वर्स को ऐड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर कोई भी एक सर्वर जो है वो मेल फंक्शन हो जाए या इफ़ एनी सर्वर स्टॉप फंक्शनिंग तो उसको ईज़िली जो है रिप्लेस किया जा सकता है, और अगर कोई नया सर्वर ऐड करना है तो वो भी बहुत इजी है। इसका डिज़ाइन ऐसे है जिससे सिंप्लिसिटी क्रिएट होती है, और कोई भी कंपोनेंट्स जो हैं वो अगर आपने ग्रेजुअली ऐड करने हैं वर्कलोड्स को एकोमोडेट करने के लिए या रिमूव करने हैं तो वो बहुत सिंपल है। और सबसे बेहतर फीचर इसका ये है कि द सर्वर्स इन द सेम रैक don't have to be the same model. एक ही रैक में सर्वर्स जो हैं वो लाजमी नहीं है कि वो सेम मॉडल के हों, और सेकेंडली द सर्वर्स इन द सेम रैक डोंट हैव टू बी डोंट कम फ्रॉम द सेम वेंडर। लाजमी नहीं है कि उनका मॉडल सेम हो या एक ही वेंडर से आप इनसे आपने लिए हुए हों तो वही एक रैक में हो, यानी हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ सर्वर्स जो हैं वो सिंगल रैक में आप प्लेस कर सकते हैं। कोई भी इक्विपमेंट रैक जो है जिस पे आपने बहुत सारे सर्वर्स रखे हैं, स्पेशल कूलिंग सिस्टम इज नेसेसरी टू प्रिवेंट एक्सेसिव हीट बिल्डअप दैट वुड अदरवाइज अकर व्हेन many power dissipating components are confined in a small space. कोई भी इक्विपमेंट रैक हो जिसपे आपने बहुत सारे, अगर इसके अलावा रैक इक्विपमेंट रैक है आपने उसमें बहुत सारे सर्वर्स रखे हैं तो उनमें आपको बहुत सारा खास किस्म का स्पेशल कूलिंग सिस्टम रिक्वायर होता है टू प्रिवेंट एक्सेसिव हीट बिल्डअप, जो कि अकर होगा अगर, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे तो वो हीट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होंगे अगर सर्वर्स जो है वो आपके किसी कन्फाइंड स्पेस में हो। जबकि यहाँ पे रैक सर्वर में आप देख सकते हैं कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में सर्वर्स जो हैं वो स्टैक अप किए जाते हैं। वी मेजर द साइज ऑफ ईच यूनिट ऑफ अ रैक सर्वर in rack unit. This unit is referred as U or RU. One U unit means width of 19 inch, height of 1.7 inch and depth of 17.7 inch to 21.5 inch. So in this way we measure the size in U or RU such as 1U, 2U, 4U, 5U, 6U, 8U, 12U, etc. As we have discussed,
U stands for a unit of vertical rack space. That's approximately 1.7 vertical inches, 1.75 vertical inches. Although racks come in various heights, when vendors cite the maximum rack density for their blades, they usually cite the number of blades that can fit into a 42U sized rack. इक्विपमेंट्स जो हैं वो मॉड्यूलर फैशन में डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वो रैक यूनिट्स में पूरे आ सकें, जैसे कि 1U, 2U, 5U या कोई भी साइज़ का रैक यूनिट हो सकता है. रैक्स बहुत सारे डिफरेंट साइजेस में हमें मिलते हैं, लेकिन जो है वो जब मैक्सिमम रैक वेंडर्स जो हैं जब वो मैक्सिमम रैक डेंसिटी कहते हैं तो वो उसका मतलब है कि उसकी ब्लेड्स की मैक्सिमम रैक डेंसिटी. तो इसका मतलब है कि द नंबर ऑफ ब्लेड्स जो हैं वो एक 42U साइज्ड रैक में जो कितनी नंबर ऑफ ब्लेड्स आएंगी उसको हम रैक डेंसिटी कहते हैं. तो इस मेजरमेंट से हम ये इम्प्लाई करते हैं कि कोई भी रैक है which typically stands 75 to 80 inches tall. लेकिन ये मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करता है. अगर 75 से 80 इंचेस टॉल रैक जो है वो तकरीबन 42 1U सर्व डिवाइसेस जो है उनको होल्ड कर सकता है. So from there we can calculate the number of devices that a 42U rack can hold based on the number of US each device takes up. Based on the number of U's each device takes up. तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी 42U रैक जो है वो कितने नंबर ऑफ यूज़ को ले सकता है. फॉर एग्जांपल द सेम रैक देन कैन होल्ड 42 1U's and can hold 21 2U sized devices और 84 half U sized devices. यानी अगर एक ही रैक है वो 42 1U's ले सकता है तो वो बराबर होगा 21 2U sized devices के या 84 half U sized devices के. While which type of server you use largely depends on the scenario. There are several advantages of using a smaller rack server. आप कौन सा सर्वर यूज़ करेंगे या किस टाइप का सर्वर यूज़ करेंगे ये लार्जली जो है ये सिनेरियो पे डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन कोई भी स्मॉलर रैक सर्वर को यूज़ करने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं. वो हम देखते हैं क्या हो सकते हैं. मसलन पावर रैक सर्वर्स जो हैं ये इनको टिपिकली बिल्ड किया जाता है विद ऑल द नीडेड कंपोनेंट्स टू ऑपरेट एज अ स्टैंड अलोन सिस्टम. और रैक सर्वर्स कैन बी वेरी पावरफुल एंड आर यूज्ड टू रन हाई एंड एप्लीकेशंस. Another important benefit of rack server is convenience, because they have the ability to easily mount a server within a rack. तो बिकॉज क्योंकि किसी भी सर्वर को आप इजीली रैक में माउंट कर सकते हैं, ये बहुत कन्वीनियंट है, तो इसकी वजह से इट सेव्स अ लॉट ऑफ स्पेस स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल टॉवर स्टाइल सर्वर. एंड another important benefit of rack server is that the cooling a rack server is easier than most others, especially the tower servers, because they are usually equipped with internal fans and placing them in a rack increases airflow.
So now let's discuss what are blades and blade enclosures. A blade server is a striped down computer with a modular design. A blade server is an advanced version of rack server. A blade server is a modular server that allows multiple servers to be housed in a smaller area. ब्लेड सर्वर में ये एक मॉड्यूलर सर्वर है जिसमें बहुत सारे मल्टीपल सर्वर्स को आप एक स्मॉलर एरिया में जो है वो ग्रुप कर सकते हैं. हर ब्लेड का अपना प्रोसेसर होता है, मेमोरी और इंटीग्रेटेड नेटवर्क कंट्रोलर्स होते हैं. ईच ब्लेड हैज़ इट्स ओन प्रोसेसर्स, मेमोरी एंड integrated network controllers. Blade servers offer more processing power in a smaller space than rack servers while providing a simplified cabling structure. Blade servers जो हैं वो बहुत कम स्पेस में ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर प्रोवाइड कर रहे होते हैं रैक सर्वर्स की निस्बत, और इसमें केबलिंग स्ट्रक्चर जो है वो भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो सकता है. A blade enclosure holds multiple blade servers and provides power, interfaces and cooling for the individual blade servers. Blade servers जो हैं they are physically thin and typically only have CPUs, memory, integrated network controllers and sometimes storage drives built in. Blade servers are kept in blade enclosures. The blade enclosures provide consolidated resources such as power, cooling, and networking, which are shared across all the blades within the enclosures. Any video cards or other components that are needed will also be facilitated by the server enclosures, which is where the blades slide in. Blade servers are often seen in large data centers due to their ability to fit so many servers into one single rack and their ability to provide a high processing power. ब्लेड सर्वर्स जो हैं वो फिज़िकली थिन होते हैं और आमतौर पर इनमें एक CPU होता है, मेमोरी और बहुत सारे नेटवर्क कंट्रोलर्स इंटीग्रेटेड होते हैं, और समटाइम्स जो हैं वो स्टोरेज ड्राइव्स इनमें बिल्ट इन होती हैं. ब्लेड सर्वर्स आर केप्ट इन ब्लेड इनक्लोजर्स. इनको ब्लेड इनक्लोजर्स में रखा जाता है. ब्लेड इनक्लोजर्स जो हैं वो प्रोवाइड करे होते हैं बहुत सारे कंसोलिडेटेड रिसोर्सेज, मसलन पावर, कूलिंग और नेटवर्किंग, जो कि शेयर की जा रही होती है अक्रॉस ऑल द ब्लेड्स विद इन द इनक्लोजर्स. इसके अलावा कोई भी वीडियो कार्ड्स या कोई और कंपोनेंट्स हैं जो कि रिक्वायर होते हैं, वो भी ये सर्वर इनक्लोजर्स जो है उनको फैसिलिटेट करते हैं, वो भी ऐड किए जा सकते हैं, which is where the blades slide into. ब्लेड सर्वर्स जो हैं ये ज़्यादातर बहुत बड़े बड़े डाटा सेंटर्स में देखे जाते हैं, बिकॉज इनको जो है वो बहुत सारे सर्वर्स को एक सिंगल रैक में बहुत इजीली फिट किया जा सकता है. इस वजह से ये बहुत ये हाई परफॉर्मेंस, हाई प्रोसेसिंग पावर जो है ये इनमें कैपेबिलिटी होती है कि ये हाई प्रोसेसिंग पावर जो है ये प्रोवाइड कर सकते हैं. As I said, blade servers are kept in blade enclosures, and they make their systems in the blade enclosures. Making their own blade system means that after putting so many servers in blade enclosures, there's no need to arrange separate power, cooling or external resources for each server.
मेकिंग देयर ओन ब्लेड सिस्टम का मतलब ये है कि जब आप बहुत सारे सर्वर्स को ब्लेड इंक्लोजर्स में पुट करते हैं तो इसकी कोई रखते हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको सेपरेट अरेंजमेंट करनी पड़े अलग-अलग से पावर की, कूलिंग की या एक्सटर्नल रिसोर्सेज की। हर सर्वर के लिए अलग से अरेंजमेंट आपको नहीं करनी पड़ेगी। So we just need this arrangement for the whole blade enclosures. We blade every server machine in a blade enclosure. इस ब्लेड इंक्लोजर में हम जितनी भी सर्वर मशीन्स हैं वो सारी जो है वो इस तमाम सर्वर मशीन्स ब्लेड इंक्लोजर में ब्लेड करेंगे। As you can see here, major advantage of using blade and blade enclosures is that in case of failure of a blade in a blade enclosure, we need to replace only that blade. For this, there's no need to power off all blades in the blade enclosure. अगर कोई एक ब्लेड जो है वो उसमें फेलियर अकर हो गया है ब्लेड इंक्लोजर के अंदर, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि पावर ऑफ आप करें सारी ब्लेड इंक्लोजर के अंदर जितनी भी ब्लेड्स हैं सबको आपको पावर ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली उस एक ब्लेड को रिप्लेस कर सकते हैं। सो व्हाई यूज ब्लेड सर्वर्स? अब हम एक बार समराइज कर लेते हैं कि ब्लेड सर्वर्स को क्यों यूज़ करना चाहिए। Because blade servers are very thin and consume less space. Rather than having to run individual cables for each server, blade servers can have one cable, which is often fiber optic. Blade server can have one cable run to the enclosure, thus reducing the total cable requirements. And furthermore, blade servers can provide an extremely high processing power while taking up minimal space. ब्लेड सर्वर्स जो हैं ये बहुत थिन होते हैं और बहुत लेस पावर जो है स्पेस कंज्यूम कर रहे होते हैं, और आपको जो है वो हर सर्वर की इंडिविजुअल केबल्स को रन करने के बजाय आप जो है वो सिर्फ एक केबल जो है जो कि कोई ऑप्टिकल फाइबर केबल हो सकती है आप वो इंक्लोजर तक लेकर जाते हैं, रन करते हैं, और इससे आपकी टोटल केबल रिक्वायरमेंट्स भी बहुत कम हो जाती हैं। सो ब्लेड सर्वर्स जो है वो एक्सट्रीमली हाई प्रोसेसिंग पावर प्रोवाइड करते हैं, बहुत कम स्पेस लेते हैं, तो ये ब्लेड सर्वर्स का बहुत बेनिफिट है। Blade servers can provide an extremely high processing power while taking up minimum space. Hope you understand today's lecture.